वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जो उत्तर प्रदेश में राजस्व है उसका पार्ट 2 आज नाम जो वीडियो पार्ट 2 के नाम से उसको हम लेके आए हैं, क्योंकि कल हमारा पूरा वीडियो नहीं हो पाया था। इसलिए आज इस वीडियो को कवर करने के बाद आपका यूपी राजस्व जो पार्ट 2 खत्म हो जाएगा। हम हर टॉपिक से हर चैप्टर से 100 क्वेश्चन टॉप करा रहे हैं और आप यकीन मानिएगा इससे बेस्ट पूरे यूट्यूब में कहीं भी, चाहे बड़े से बड़ा, चाहे 50 मिलियन का चैनल क्यों ना हो, उसे फॉलो करके देख लेगा, लेकिन इससे बेहतर कंटेंट नहीं पाओगे आप। तो पार्ट 1 जरूर देखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पार्ट 1 में दिए गए। पार्ट 2 में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हैं, लेकिन उतने नहीं जितने पार्ट 1 के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ठीक है, तो चलते हैं अपने पार्ट 1। और हाँ, इस जो वीडियो अब आएगा, क्या नाम, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, जो नए जुड़े हैं, बार बार कमेंट करते हैं भैया कुछ अच्छा बताओ, तो ये वीडियो उनके लिए आएगा। और इस स्ट्रेटजी से चाहे आप 150 पे हो, चाहे 100 200 पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। और मैं गारंटी और 100% ये बात कह सकता हूँ। और फुल स्ट्रेटजी होगी और चैप्टर क्या नाम इसको वो सिलेबस वाइज होगी। ठीक है, तो ये वाला वीडियो आपको कल मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, कल आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। और इसके अनुसार ही आप लोग मंडे से तैयारी शुरू कर लेना, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं। और नया भी टारगेट अभी हम नहीं शुरू करेंगे। ये टारगेट ही नया जो होगा टारगेट, इसमें कुछ बहुत चीज़ें नहीं होंगी, तो उस चीज़ में देखना टारगेट जो मंडे से नहीं, हमें लगता कि हो 1-2 दिन और डिले हो जाए, लेकिन 10 तारीख तक आपका टारगेट शुरू हो जाएगा। आपका नया वाला अच्छे तरीके से शुरू हो जाएगा, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा। और जो क्या नाम हमें क्या करना है वो हमें पता है। आपकी लेखक रचनाएं और क्या नाम आविष्कारक ये क्या नाम 150-200 जितने भी हैं हम एक एक वीडियो में करा देंगे। उसके बाद सिर्फ आप लोग रिवीजन करिएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजस्व का स्रोत क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश में राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। कृषि नहीं है, उद्योग नहीं है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो राजस्व क्षेत्र है, स्रोत है, वो है सेवा क्षेत्र। और एक क्वेश्चन यूपीएसआई, इस क्वेश्चन को मैंने देखा था, यूपीएसआई जो 2021 हुआ था, इसमें 28 नवंबर की शायद 3rd शिफ्ट में आया था। आप लोग देख लीजिएगा जाके, वहाँ से क्वेश्चन लिया। और जो कहते हैं ना क्वेश्चन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राजस्व स्रोत क्या है, सेवा क्षेत्र। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजस्व मुख्यतः किस माध्यम से संकलित होता है। किस माध्यम से सबसे ज़्यादा मतलब होता है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में मेन धारा है जो राजस्व जिसे देखो, राजस्व यहाँ पे टैक्स के रूप में आप लोग लेना। ठीक है, राजस्व का मतलब यहाँ पे आप टैक्स के रूप में लेना, ना कि यहाँ की पैसा रूप में। पैसा आखिर आता कहाँ से, राजस्व का मतलब पैसा लेना, पैसा समझना। ठीक है, तो राजस्व कुछ नहीं होता, बस पैसा होता है। कि हमारा यहाँ पे लिख दें उत्तर प्रदेश का राजस्व या मुख्य जो पैसा है वो कहाँ से आता है, किस तरीके से आता है। प्रत्यक्ष कर से नहीं आता है, अप्रत्यक्ष कर से। देखो बहुत लोगों ने कहा भैया सारे मतलब कि वो मत पढ़ा करो, हमसे सारा टाइम हम ही से कम करवा लो, ठीक है, हम ही कर दे रहेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो क्या है, अप्रत्यक्ष कर सीधे टिक लगा दिया करेंगे, बस आप लोग खुश होने चाहिए, बस आपका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें दे देंगे। उत्तर प्रदेश का राजस्व मुख्यतः किस माध्यम से संकलित होता है, अप्रत्यक्ष कर से। याद रखना अच्छे से खूब, कि क्वेश्चन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में राजस्व संकलन का प्रमुख विभाग क्या है। उत्तर प्रदेश में जो राजस्व आता है किस विभाग में क्या नाम संकलित होता है, मतलब इकट्ठा किया जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश है, ये हमारा क्षेत्र है, यहाँ से पूरा राजस्व आएगा, तो कोई तो एक तो मेन आदमी होगा जहाँ पे ये चीज़ इकट्ठा करेगा जाके। राजस्व विभाग, वित्त विभाग नहीं है, ग्रामीण विकास विभाग नहीं है, नगर विकास विभाग नहीं है, तो कौन सा है, ऑप्शन ए इज राइट, राजस्व विभाग। अब देखो कि उत्तर प्रदेश में भूमि मापन की इकाई क्या है। उत्तर प्रदेश में भूमि जो मापी जाती है वो उसकी इकाई क्या है, उसकी इकाई है एकड़। यूपी में जो भूमि मापी जाती है वो एकड़ में मापी जाती है। ठीक है, अब देखो उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी का नियंत्रण कौन करता है। स्टाम्प ड्यूटी तो आपको पता ही होगी। ठीक है, तो स्टाम्प ड्यूटी क्या होती है, स्टाम्प ड्यूटी का नियंत्रण कौन करता है, कलेक्टर करता है। स्टाम्प ड्यूटी जो होती है उसे कौन नियंत्रित करता है, या जिसको क्या नाम कम ज़्यादा कितनी होनी चाहिए, किसके पैसे कितने होने चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ उसका फुल कंट्रोल होता है, किसका, कलेक्टर का होता है। किसका, कलेक्टर का। एक क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण के मामलों में किस अधिनियम का पालन किया जाता है। कि भूमि अधिग्रहण मतलब समझे, कि जैसे कि हमारी सरकार है, इसको क्या नाम वो बनाना है, कोई हाईवे बनाना है या पुल बनाना है या किसानों की ज़मीन लेनी है, तो क्या करना पड़ेगा, तो किस अधिनियम के तहत जो भूमि का अधिग्रहण सरकार करेगी। जैसे अयोध्या में है, अयोध्या में जो भूमि का अधिग्रहण किया गया था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था। देखो सरकार मनमानी करे या न करे, लेकिन कानून तो बना है ना, तो वो कौन सा बना, भूमि अधिग्रहण अधिनियम। थोड़ा समझा देते हैं तो अच्छा रहता है, आप लोगों को समझ में आ जाता है, वरना हम टिक लगवा दें मुझे क्या दिक्कत है। तो किसके माध्यम से, भूमि अधिग्रहण कानून, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के माध्यम से। अब देखो उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे अधिक भूमि सुधार किए गए हैं। कि सबसे ज़्यादा भूमि सुधार का मतलब समझे कि नहीं, जैसे कि चकबंदी हो गई, हदबंदी हो गई। चकबंदी का मतलब कि जैसे छोटे छोटे चक हैं आप लोगों के पास, ठीक है, छोटे छोटे चक हैं, तो इनको मिला के एक बड़ा चक कर देना, इसे कहते हैं, इतना बड़ा चक कर देना, इसे कहते हैं भूमि सुधार। भूमि सुधार मतलब कि किसान को आसानी हो खेती करने में। तो क्या है इसका, कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक
भूमि सुधार किस जिले में? सबसे ज़्यादा गोरखपुर में, सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? गोरखपुर में। अब देखो कि उत्तर प्रदेश में भूमि के किस प्रकार के उत्तर प्रदेश में भूमि के किस प्रकार के अधिकार को पट्टा कहा जाता है? आप लोगों को पट्टा के जो प्रदान करते होंगे पट्टा, वो तो आप जानते हो कि पट्टा क्या होता है। तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में भूमि के किस प्रकार के अधिकार को पट्टा कहा जाता है? किसके? कृषि भूमि को। जो पट्टा होता है देखो वो आवासीय पट्टा होता है, उसमें लिखा होगा आवासीय पट्टा, लेकिन जो खेती के लिए होता है, जो अमूमन पट्टा किए जाते हैं, जैसे नहीं पट्टा किए जिनके पास खेती नहीं होती, तो किस लिए किए जाते हैं? वो कृषि भूमि के लिए, मतलब कि इस पर आप खेती करोगे, ना कि इस पर आवास घर बनाओगे, ना कि इस पर वाणिज्य करोगे, ना कि इस पर कोई फैक्ट्री आप स्थापित कर दोगे, नहीं। जो पट्टा किए जाते हैं सरकार के, उत्तर प्रदेश सरकार में, वो किसके लिए? कृषि भूमि के लिए। आप इस पर खेती करिए, अपना जीवन यापन करिएगा। अब देखो उत्तर प्रदेश में भूमि हस्तांतरण के लिए किस शुल्क का भुगतान किया जाता है? किस शुल्क का? जैसे आपकी ज़मीन है, खेत है, प्लाट है, मकान है, कुछ भी आपने बेचा, तो उसके लिए आपको क्या देना पड़ेगा? उसके लिए आपको देना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी। स्टाम्प ड्यूटी मैंने पहले बताई थी। स्टाम्प ड्यूटी जब आपको लगोगे तो उसमें आपको पैसा लगेगा कि इस खेती के कितने क्या नाम पैसे लगने, जैसे ट्रांसफ़र हो जाए आपके नाम से उनके नाम पे। तो ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो कि उत्तर प्रदेश में किस अधिनियम के तहत जमीन का राजस्व वसूला जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बताओ उत्तर प्रदेश में किस अधिनियम के तहत जमीन का राजस्व वसूला जाता है? उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार नहीं, भूमि सुधार में भूमि सुधार होगा ना कि राजस्व सुधार होगा। उत्तर प्रदेश में शहरी विकास अधिनियम, ये भी गलत है। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम। मैं जल्दी भी बोलता हूँ जिससे कि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। बस हमें आप लोग ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में भू राजस्व अधिनियम कब बना था? क्या मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, क्या 1901 में भू राजस्व अधिनियम बना था या नहीं? इसका आंसर हमें जरूर दीजिएगा। ये देखो उत्तर प्रदेश में किसानों को उनकी भूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? जैसे कि आप लोग जैसे भूमि के बारे में किसके कितना भूमि है, जिसे कहते हैं खसरा रकबा जो निकाला जाता है रकबा, तो उससे किस पोर्टल से निकाला जाता है? उस पोर्टल का नाम है भू अभिलेख पोर्टल। उत्तर प्रदेश किसानों को उनकी भूमि की जानकारी प्रदान करने के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया? आप जाना गूगल पे डालना भूलेख पोर्टल, यहीं से आप लोग अपना वो निकाल सकते हो, खसरा खतौनी वो सब निकलता है, और किसके नाम कहाँ कहाँ पे आपकी ज़मीन है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भूलेख पोर्टल। ठीक है, और ऑप्शन नंबर अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि की मापतौल का कार्य कौन करता है? भूमि की मापतौल का कार्य कौन करता है? पटवारी करता है। कभी आपने देखा कि आपके ज़मीन में पानी हो और आपके कलेक्टर को बुलाया, कलेक्टर फीता लिए घूम रहा? नहीं। तहसीलदार बिल्कुल नहीं। पुलिस का तो इससे कोई लेने देना नहीं है। तो इसका ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन बी इज राइट। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश में भूमि का कर मतलब कि लैंड टैक्स जो लैंड टैक्स होता है, इसका निर्धारण कौन करता है? जिलाधिकारी नहीं, राजस्व निरीक्षक नहीं, कलेक्टर नहीं, कौन? तहसीलदार करता है। कि उत्तर प्रदेश में भूमि कर का निर्धारण कौन करता है? तहसीलदार करता है। अब ये तो क्वेश्चन सिंपल है, तो आप लोगों को पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश में खेती योग्य भूमि को क्या कहा जाता है? बंजर भूमि भी होती है जिसपे खेती नहीं की जाती है। आप लोग बताइए सबसे ज़्यादा बंजर भूमि किस राज्य में पाई जाती है? मैंने शायद लिखाया भी था, सबसे ज़्यादा बंजर भूमि है वो राजस्थान नामक राज्य में पाई जाता है। राजस्थान नामक राज्य, ऐसा लग रहा है कि हमें लोगों को पता ही नहीं है। नामक, देखो एक चीज़ बताएं, हिंदी में क्या होता है? जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं कि नामक फलाना, मतलब कि ये पहाड़ी नामक जगह वहाँ पाई जाती है। नामक जगह मतलब कि ये जगह कम फेमस है। नामक जहाँ पे वर्ड लग जाएगा वो चीज़ कम फेमस होगी। ये चीज़ हिंदी में पढ़ना तो बहुत गहराई में चीज़ें पता चलती हैं कि हाँ ये चीज़ इसका वर्ड यूज होता है। इसीलिए हमसे बर्तनी क्या नाम गलत होती, वो क्या नाम, जब हम बर्तनी वगैरह कुछ भी करते हैं कहाँ पे क्या वर्ड यूज होगा, तो इसलिए वहाँ पे गलती भी होती है। तो उसके लिए क्या उत्तर प्रदेश में खेतियों की भूमि को क्या कहा जाता है? कृषि भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि राजस्थान में सबसे ज़्यादा है। औद्योगिक भूमि जहाँ पे उद्योग वगैरह फैक्ट्री लगी हो, औद्योगिक भूमि सबसे ज़्यादा दिल्ली मुंबई इन क्षेत्रों में होगी। वन भूमि जहाँ खेती, वन में कौन सी खेती? वन में तो पेड़ लगाए जाते हैं। ठीक है, वन में क्या लगाया जाता है? पेड़। अगला क्वेश्चन देखो कि उत्तर प्रदेश में भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र कौन जारी करता है? जैसे कि आपने कोई भूमि लिखवाई, आपने कोई पट्टा मतलब जगह मिली आपको, तो उसका प्रमाण पत्र कौन जारी करेगा? तहसीलदार जारी करता है। कौन? तहसीलदार। जिलाधिकारी कलेक्टर कोई मतलब नहीं, एक ही बात होती है जिलाधिकारी कलेक्टर। पटवारी भाई कब से जारी करने लगा? पटवारी तो उसका कोई महत्व ही नहीं होता, बस हाँ बताया जाता है ज़मीन इसकी यहाँ पे है। तो कौन करता? स्वामित्व मतलब मालिकाना हक, मालिक मतलब नहीं, दाखिल खारिज जिसे बोलते हैं, उसका क्या नाम सर्टिफिकेट कौन देता है? तहसीलदार देता है। ये क्वेश्चन पहले भी करा चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में स्टाम्प ड्यूटी की दर किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? न तो केंद्र द्वारा, केंद्र का मतलब ही नहीं, क्योंकि जो भूमि है, जो भूमि से संबंधित जो कुछ भी है वो राज्य का हिस्सा है। राज्य जो नहीं, जो वो होते हैं क्या नाम, विषय, राज्य का विषय है। तो इसमें क्या नाम ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य सरकार।
जिला प्रशासन गलत, नगर निगम गलत। जो स्टाम्प ड्यूटी है वो निर्धारण करेगा, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी वाला जो तहसील में इतना सरकार जो कमेटी होगी, कोई बनाई सरकार ने, जैसे कोई कमेटी बनाई, ठीक है, तो सरकार उस कमेटी के नाम रिपोर्ट, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंपेगी कि हाँ कि उत्तर प्रदेश में ऐसी जगह पे इस जगह के जिला या कुछ भी करके अपने अनुसार बांट लेते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ की स्टाम्प ड्यूटी इतनी, और ऐसे ऐसे करके सब कुछ अपना निर्धारण कर लेते हैं और हर जिले को अपनी रिपोर्ट पहुँचा देते हैं, आप स्टाम्प ड्यूटी इतने लोगे, और वही कर सरकार को जाता रहता है। इस क्वेश्चन को देखो कि किस प्रक्रिया द्वारा उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपके पास कृषि भूमि है, उसको गैर कृषि भूमि में परिवर्तित करना है। जैसे आपको मकान बनाना है, या आपको क्या नाम पेड़ पौधे लगाने, वन लगाना है, या किसी पेड़ की खेती करनी, जैसे महोगनी हो गया, किसी भी तरह का कुछ भी करना है, बस खेती का काम नहीं करना, तो उसके लिए आप क्या करोगे, रूपांतरण करोगे। रूपांतरण का मतलब कि जैसे कि हमारे मतलब कि इस टाइम पे क्या होता है, जैसे कि हमारे गांव में जो ज़मीन होती है, शायद उसे CH-18 बोलते हैं, कंफर्म नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं। जैसे कि जो ज़मीन आवासीय होती है, आवास के लिए बनवाई जाए, तो CH-18 वाली ज़मीन पहले कटवा ली जाती है, तो उससे संबंधित चीज़ें हैं। तो गैर कृषि भूमि क्या है, तो इसके लिए रूपांतरण होगा। रूपांतरण मतलब कृषि से हम किस में रूपांतरित कर रहे हैं, इस ज़मीन पे कृषि नहीं होगी, क्या होगा, मकान बनाया जाएगा। जिससे एक चीज़ और है, यहाँ पे एक चीज़ समझने लायक है, जिससे कि जब जो रूपांतरण हो जाएगा तो फ्यूचर में कभी भी चकबंदी हुई, जैसे कि आपको चकबंदी तो जानते हो कि चकबंदी होती होगी, जब चकबंदी होगी तो इस जो ज़मीन है जिसको पहले ही आप लोग रूपांतरण करवा चुके हो, उस ज़मीन को चकबंदी के एरिया में नहीं लाया जाएगा। उसको पहले ही बता दिया जाएगा कि इस पर मकान बनाओ, CH-18 की ज़मीन इसे चकबंदी में नहीं आएगी। और यदि आपने मकान बना लिया बिना रूपांतरण कराए, तो वो क्या नाम चकबंदी में आ जाएगी, सरकार उसके लिए वैलिड होगी कि हाँ इसको किसी और को भी दी जा सकती है, किसी और के हिस्से में आए। तो इसलिए क्यों कराया जाता है, आप समझ गए नहीं, गैर कृषि भूमि में क्यों कन्वर्ट कराया जाता है। कन्वर्ट मतलब रूपांतरण क्यों कराया जाता है, इसलिए कराया जाता है कि जिससे कि कभी चकबंदी हो तो वो चकबंदी में ज़मीन ना आए, ठीक है। अब देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि की नीलामी का अधिकार किसके पास है। उत्तर प्रदेश में भूमि की नीलामी का अधिकार किसके पास है, किसके पास है, तहसीलदार के पास है। क्यों है, अब जैसे नीलामी कब होगी भाई, ज़मीन की नीलामी होती है जैसे कि आपके पास 10 बीघा खेत है, ठीक है, 10 बीघा खेत है, और आपने क्या नाम बैंक से लोन ले लिया आपने 1 लाख रुपए, ठीक है, 1 लाख रुपए, और आप पे 5 साल तक आपका लोन चलता रहा और आप लोग चुकता नहीं कर पा रहे, बार बार आपकी वारंट आती है, आपको क्या नाम बैंक से कोई व्यक्ति आता है, आपको बार बार क्या नाम इन्फॉर्म करता है कि अपना पैसा जमा करो, पैसा जमा करो, लेकिन आप असमर्थ हो जाते, तो फिर क्या होगा कि तहसीलदार नोटिस जारी करेगा। खैर प्रोसेस नहीं बताएंगे, फिर नोटिस जारी करेगा और बताएगा कि हाँ इसकी क्या नाम ज़मीन की नीलामी है, कौन खरीदेगा। नीलामी मतलब कि वहाँ पे व्यक्ति आएंगे, 10 से 15 व्यक्ति, जो कुछ भी आए, कोई कहेगा हम 1 लाख की लेंगे, कोई कहेगा 2 लाख की, कोई 3 लाख की, ऐसे नीलामी करते करते ज़मीन मैक्सिमम पे पहुँच जाएगी, जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा उसी को दे दी जाएगी। नीलामी का अधिकार यही होता है, जो कि अब खत्म हो चुका है, लेकिन नीलाम अब ज़मीन कहीं होती नहीं है। लेकिन फिर भी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नीलामी का अधिकार किसके पास है, तहसीलदार के। तहसीलदार आएगा गाँव में और नीलामी करवाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो कि उत्तर प्रदेश में भूमि के अभिलेख को अद्यतन करने का कार्य कौन करता है। अद्यतन करने का कार्य कौन करता है, पटवारी करता है। इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है ही नहीं करने को। अब देखो क्या है, उत्तर प्रदेश में भूमि का विक्रय करने पर कौन सी कर ली जाती है। कर मतलब कौन सा टैक्स लगता है, कौन सा टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी लगती है। सेवा कर नहीं, कौन सी सर्विस, संपत्ति कर नहीं। विक्रय कर को आप लोग लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं, इसका मेन ऑप्शन है स्टाम्प ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी। यार अब क्या हो गया कि हमने क्या नाम आंसर लिख दिया, क्योंकि सब लोग कहते थे भैया आंसर दिया करो साथ में, तो मैं लास्ट में साथ लिखवा दिए, कोई बात नहीं, अगली बार क्या नाम बाद में लिखवा दिया करेंगे, तो आप लोग आज मैनेज कीजिएगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी भूमि का प्रबंधन किस विभाग के तहत आता है। सरकारी भूमि का प्रबंधन, जैसे गवर्नमेंट भूमि है कौन सी अपने एरिया में, कि पंचायत भवन वाली हो गई, या क्या नाम पट्टा हो गया, या कुछ भी हो गया, तो वो किस विभाग के अंतर्गत आएगी, राजस्व विभाग के अंतर्गत आएगी। भूमि विकास विभाग के अंतर्गत नहीं आएगी। देखो कंफ्यूज करने वाले हैं कि शहरी विकास विभाग नहीं, वित्त विभाग नहीं, किसके, राजस्व विभाग के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि का नक्शा कौन तैयार करता है। उत्तर प्रदेश में भूमि का नक्शा कौन तैयार करता है, पटवारी तैयार करता है। भूमि का नक्शा मतलब कि आपकी ये ज़मीन इतनी है, ये फलाने की दीवार, मतलब कि इतना कर दिया जाएगा कि जैसे ज़मीन आपकी है, यहाँ पे कह दिया जाएगा ये फलाने की ज़मीन है, और इसको नाम दे दिया जाएगा 1 का की ज़मीन, 1 का, इस पार्ट को 1 का दे दिया जाएगा। अगली होगी तो 1 खा दे दिया जाएगा। एक काका खागा गागा जो होते हैं भाइयों में बंटवारे के टाइम ही होते हैं, ठीक है। और अगली किसी की ज़मीन होगी तो उसे 2 दे दिया जाएगा, 2 नंबर 2 काका, ऐसे करके। तो इसे क्या नक्शा कौन तैयार करता है, कौन करता है, पटवारी तैयार करता है। अब देखो क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का सर्वेक्षण कितने वर्षों में एक बार होता है। उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का सर्वेक्षण कि हाँ ये कृषि भूमि है कि नहीं है, या कुछ और इस पर बन तो नहीं गया, सरकार अपना करवाती है, क्या सर्वेक्षण करवाती है। कितने वर्षों में, 10 वर्षों में होता है कि कृषि भूमि का सर्वेक्षण 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश सरकार या कोई भी राज्य सरकार करवाती है।
अब देखो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों का निपटारा किस न्यायालय में किया जाता है? उत्तर प्रदेश में जैसे कि भूमि विवाद हो गया, मेड़ कटे, पता है आजकल मेड़ बड़ी कटाई होती हैं गांव गांव घर घर में, जो लड़ाइयाँ होती हैं वो मेड़ कटाई पे होती हैं कि मेड़ कट रही है। और पता है मेड़ में कुछ होता भी नहीं, लेकिन मेड़ ज़रूर काटी जाती है हर गाँव में। भैया हमारे पुलिस में हैं तो बताते रहते हैं कि ऐसा शायद हर तीसरे दिन एक केस ज़रूर आएगा। जैसे कि अभी खेती होने वाली, जैसे बरसात हुई तो खेत होगा, और जब उस टाइम पे खेत, जब गेहूं की बुवाई होती तब, कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या ना मेड़ कटाई के केस आएंगे, लड़ाई दंगा, कोई खपड़ी, कोई कुछ भी करके खोपड़ी फाड़ कर सर अपना फड़वा के आएगा, खून निकलता हो, सब कुछ हर तरीके से आते हैं लोग, फिर लड़ते हैं, खेती जाए भाड़ में, लड़ाई करते हैं। और कितनी ज़मीन के लिए? इतनी की ज़मीन की तरफ, ठीक है, छोटी सी ज़मीन के लिए पूरी खेती वहीं पे कर देते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आज के इंसान में। उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों का निपटारा किस न्यायालय में किया जाता है? किस न्यायालय में किया जाता है? राजस्व न्यायालय में किया जाएगा, ना उच्च न्यायालय, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सिविल कोर्ट में। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पर कर की दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि पर कर की दरें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अब बताओ, यदि क्वेश्चन आप लोगों के पास आ जाता तो आप कैसे, मतलब तुक्का भी लगाते तो क्या लगाते? खुद सोचिएगा कि आखिर इसमें तुक्का भी लगाते, कुछ तो सोच समझ के लगाते कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की भूमि को चारागाह भूमि कहा जाता है? चारागाह आवासीय भूमि। आवासीय भूमि में तुम जानवर लेके किसी के घर में जानवर चराओगे जाके? बताओ, लेके लट अंदर ही बंद करके मारेगा, किसी घर में जानवर चराओगे जाके? तो आवासीय भूमि में तो चारागाह नहीं हो सकता। चारागाह जहाँ पे जानवर चरते हैं वही चारागाह भूमि होती है। औद्योगिक भूमि, जहाँ फैक्ट्रियाँ होंगी वहाँ जानवर चराओगे जाके? नहीं, बंजर भूमि, बंजर भूमि, बंजर भूमि में। तो ऑप्शन डी, कहीं खेती होगी भूमि, मतलब कि कहीं पे खेती है। अब ऐसे नहीं, ऐसे तो खेत पड़े लगते कोई भी चरा ले जाके, लेकिन जब कोई फसल होगी तब कोई चरा के दिखाए तो जाने। भाई साहब वो मार मिलेगी, कह नहीं सकते। अब देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि का पंजीकरण किस कार्यालय में होता है? कलेक्टर कार्यालय में नहीं होता है, तहसील कार्यालय में नहीं होता, जिला कार्यालय में नहीं होता है, पंजीकरण कार्यालय का अलग से होता है, उसमें क्या भूमि का पंजीकरण होता है। अब हो सकता है कि आप लोगों की भूमि करवाते हो तो आपको नहीं जाना पड़ता हो, लेकिन नहीं, जो भूमि तहसीलदार ये सब लिख के जाते हैं वो सब फाइनली आपकी जो फाइल जाती है वो भूमि का पंजीकरण जो कहाँ जाती है? पंजीकरण कार्यालय में ही जाती है, फिर वहाँ से ऑनलाइन चढ़ा दी जाती है, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? रजिस्ट्रेशन ऑफिस। इस क्वेश्चन को देखो कि उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के विक्रय के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होता है? जैसे कि आपका पास खेत है और आप खेत बेचना चाहते हैं किसी व्यक्ति को, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा? आधार कार्ड? बिल्कुल नहीं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी? खतौनी होती है। खतौनी, राशन कार्ड नहीं, पासपोर्ट नहीं। क्या लगाओगे ऑप्शन? खतौनी। अब हम ऑप्शन एक ही सिलेक्ट किया करें, कौन सा? खतौनी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखो क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों को सुलझाने के लिए कौन सा अधिनियम लागू है? भूमि विवादों को, जो भूमि में विवाद होते हैं, हमारा खेत तुम्हारा खेत, कहाँ पे क्या होगा, फटवारा बंटवारा जो होते हैं, कि जैसे दो भाई हैं, दो भाइयों में लड़ाई हो गई, तो आप लोग मतलब कि न तो आप अपने जीजा की बात मान लेना, फूफा की बात मान लेना, ताऊ चाचा, किसी की मतलब आपस में बात ही नहीं मान रहे, फिर करवाती सरकार बंटवारा, फिर सरकार जिसको जितना देगी वही उसको मिलेगा। उसे क्या बोलते हैं? राजस्व अधिनियम। उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों को सुलझाने के लिए किस अधिनियम के तहत? राजस्व अधिनियम के तहत लागू है, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि के पुनः सर्वेक्षण का कार्य कौन करता है? पुनः सर्वेक्षण का कार्य कौन करता है? कौन करता है? पटवारी करता है पुनः सर्वेक्षण का। जैसे कि कोई काम हो गया है कि या कोई बात चल रही है ज़मीन पे, तो उसका जैसे कि एक बार सर्वेक्षण हो चुका है तो दोबारा सर्वेक्षण किसे भेजा जाएगा? पटवारी को भेजा जाएगा। अब देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण, जो भूमि अधिग्रहण बिल है, जो एक्ट है, वो किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा स्वीकृत है? राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत है। राज्य सरकार द्वारा। भाई कोई बिल है, कोई बनेगा, कोई अधिग्रहण है, कोई अधिनियम है, कुछ भी बनेगा तो कौन बनाएगी? राज्य सरकार बनाएगी, जब वो क्या नाम, भू राजस्व राज्य सरकार का विषय है। देखो अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में किसके द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं? जैसे भूमि सुधार होगा, भूमि सुधार मतलब वही चकबंदी, हदबंदी, वही सब किसके द्वारा होगा? राजस्व विभाग के द्वारा। सारे काम होंगे राजस्व विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किस योजना के तहत किया जा रहा है? किया गया है। जो भूमि का जो दस्तावेजों का डिजिटलाइजेशन जो होगा वो किसके तहत किया जाएगा? स्वामित्व योजना चल रही है। डिजिटलीकरण किसके? डिजिटलाइजेशन किसके द्वारा होगा? स्वामित्व योजना के तहत होगा। अब देखो, उत्तर प्रदेश किस विभाग द्वारा राजस्व गांव का प्रबंधन किया जाता है? अच्छा, आप राजस्व गांव जानते हो? राजस्व गांव वो होते हैं जहाँ पे क्या नाम, विकास अपने, जैसे किसी गांव का विकास है राज्य सरकार अपने हाथ में ले लेती है,
तो क्या होगा, राजस्व विभाग द्वारा किया जाता है। राजस्व विभाग राज्य सरकार का ही पार्ट है। कोई राजस्व गांव है, उस गांव में पता है नाली से लेके छोटी सी लेके बड़ी चीज़ एकदम से एकदम गांव एकदम फुल एक्यूरेट बना दिया जाएगा, जैसे नहीं शहर की तरह सड़क बन जाएगी, ऐसी रोड बन जाएगी, पानी हर चीज़ सुविधा हो जाएगी, उसे बोलते हैं राजस्व गाँव। राजस्व गाँव मतलब उसमें सुविधा सब कुछ, साफ सफाई सब कुछ हो जाएगा। तो कौन कराएगा, पर राजस्व विभाग के आएगा। राजस्व गाँव का प्रबंधन किसके तहत आएगा, राजस्व विभाग के तहत। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि के नक्शे का निर्माण किस तकनीक का उपयोग करके किया जाता है। किस तकनीक का, कौन सी, GIS। इसको क्या नाम, गूगल करना जाके, और इसका हमें फुल फॉर्म जरूर लिखना। देखें कितने लोग फुल फॉर्म लिखते हैं, जो पता है जब खुद करोगे जाके तो एहसास होगा, और जब क्वेश्चन करके जाओगे फिर भी क्वेश्चन आपसे सही नहीं हुआ तो आपको दिक्कत होगी। तो GIC का फुल फॉर्म क्या है, GIC का फुल फॉर्म क्या है जरूर बताना हमें। और किसका नक्शे का निर्माण किसके तहत किया था, GIS। GPS नहीं, GPS तो उसमें लगा होता है, क्या नाम, गाड़ी में, 4 व्हीलर में। सेड कोई मतलब ना, RS इससे कुछ भी मतलब नहीं। अब देखो कि उत्तर प्रदेश में किस अधिनियम के तहत संपत्ति कर वसूला जाता है। संपत्ति कर किसे, नगर पालिका अधिनियम के तहत संपत्ति कर वसूला जाता है। अगला देखो क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार के लिए किसकी मतलब कौन सी समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था। कौन सी सिफारिशों को, बलवंत राय मेहता जो समिति थी, आयोग था, उसकी स्थापना कब हुई थी। ठीक है, इसका जरूर बताइएगा। 1986 कब हुआ था, मतलब डेट आप लोग जरूर बताइएगा। इस क्वेश्चन को देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेख का कंप्यूटरीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था। 2000 में हुआ था। कंप्यूटरीकरण मतलब भू अभिलेखों का, सीधे मतलब ऑनलाइन आप लोग सब कुछ देख सकते थे। उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। कितने प्रतिशत, 70% भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है। रटने वाले पॉइंट, इनमें कुछ बताने लायक कुछ है ही नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर प्रदेश में किस प्राधिकरण द्वारा, प्राधिकरण मतलब अथॉरिटी द्वारा, कृषि भूमि पर उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जाती है। जैसे अब कोई भी ऐसा नहीं है कि आपके पास कृषि, आप खेती कर रहे हो, आप अपनी खेती पे कुछ भी खड़ा कर दो। घर मकान बनाना एक अलग चीज़ होती है। जैसे कि उद्योग स्थापित करना, कोई कंपनी लगानी अपनी ज़मीन पे, तो आप किसकी क्या नाम अनुमति लोगे, राज्य सरकार की अनुमति लोगे। जब राज्य सरकार कह देगी हाँ यहाँ पे आप बीड़ी उद्योग लगाइएगा, यहाँ पे पान उद्योग लगाइएगा, यहाँ पे कांच की फैक्ट्री लगाइएगा, यहाँ पे कुछ भी फैक्ट्री लगाइएगा, तो किसकी मतलब कि आपको अनुमति लेनी पड़ेगी, राज्य सरकार की। उत्तर प्रदेश में भूमि के पुनर्वास का कार्य कौन करता है। भूमि के पुनर्वास का कार्य कौन करता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तहसीलदार। ठीक है, तहसीलदार। आपके अंदर बड़ा क्वेश्चन आता होगा, उत्तर प्रदेश में भू अभिलेख को अद्यतन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, संशोधन। संशोधन मतलब अमेंडमेंट, जो इंग्लिश वाले हैं वो जरूर समझ जाए, अमेंडमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, संशोधन। अब देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि के सर्वेक्षण के लिए किस प्रकार के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। भूमि के सर्वेक्षण, किसी भूमि का सर्वेक्षण करना है तो उसके लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग करेंगे, थियोडोलाइट। उसे क्या बोलते हैं, उसका उपकरण को थियोडोलाइट। कंपास तो ऐसे होता है, लेवलर तो आपके जिससे ज़मीन बराबर की जाती है, ड्रोन तो वो ऊपर उड़ता है, ड्रोन का कुछ लेने देना। तो इस कौन सा उपकरण, उसका नाम क्या है, थियोडोलाइट। अब देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि के मूल्यांकन की प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है। जैसे कि आपकी ज़मीन है, इसका कितना मूल्य है, या कोई नीलामी लगनी थी, इसका कुल, जैसे कोई लेने वाला नहीं आया तो उसके भूमि का मूल्यांकन कौन करेगा, तहसीलदार करेगा। अगला क्वेश्चन देखो कि उत्तर प्रदेश में खतौनी क्या है। भूमि का नक्शा नहीं है, भूमि का स्वामित्व कार्ड। बिल्कुल, भूमि का स्वामित्व कार्ड कौन सा, उत्तर प्रदेश में खतौनी। उत्तर प्रदेश में भूमि के राजस्व को, उत्तर प्रदेश में भूमि के राजस्व निर्धारण के लिए किस प्रकार का कर लगाया जाता है। किस प्रकार का कर लगाया जाता है, बताओ। भूमि कर लगाया जाता है। उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण किसके आदेश से होता है। वो तो सीधा सीधा पता, राज्य सरकार के आधार क्या नाम आदेश से होगा। जैसे अयोध्या में भूमि अधिग्रहण किया गया, किसके आदेश से किया गया, राज्य सरकार के आदेश से किया गया है। अब देखो, उत्तर प्रदेश में भूमि के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश में भूमि के लिए किस दस्तावेज की आवश्यकता होती है, जब उसे बैंक में गिरवी रखा जाता है। भूमि बैंक में गिरवी तो रखा ही जाएगा। गिरवी रखने का मतलब जब आपका क्या नाम क्रेडिट कार्ड बनता है, KCC जिसे बोलते हैं, KCC। अब हमें बस इतना बताइएगा, जो KCC योजना थी, किसान क्रेडिट कार्ड, वो यूपी में कब लागू हुई थी, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो क्या उसे बोलते हैं, तो उसको विक्रय पत्र बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों के मामलों में अपील किस स्तर पर की जाती है। उत्तर प्रदेश में भूमि विवादों के मामलों में अपील किस स्तर पर की जाती है, राजस्व न्यायालय स्तर पर की जाती है, जो भी भूमि विवाद होगा। ये तो क्वेश्चन करा चुके हैं कि भूमि के पंजीकरण के टाइम पे कौन सा शुल्क लगता है, स्टाम्प शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी। अब यहाँ पे देखो कि उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। भूमि सुधार कार्यक्रम का उद्देश्य, जैसे कोई भूमि सुधार किए जा रहे हैं तो क्या उसके लिए भूमि राजस्व बढ़ाना नहीं, भूमि का उचित उपयोग, ये ऑप्शन हो सकता है। भूमि का निजीकरण,
ये भी नहीं है भाई, सुधार करे तो निजीकरण से कुछ लेने देना नहीं। तो उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन बढ़ाना, ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस ऑप्शन से ये बेहतर है, क्योंकि भूमि का उचित उपयोग, जरूरी नहीं कि आपको कृषि के रूप में ही यूज किया जाए भाई। तो भूमि का उचित उपयोग आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आप हो सकता है मछली पालन में कर लो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भूमि का उचित उपयोग। अगला देखो कि उत्तर प्रदेश में भूमि का पंजीकरण प्रमाण पत्र किसे दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो पत्र है वो किसे दिया जाता था, खरीदार को दिया जाता है, जो खरीद रहा है उसे मतलब कि वो पंजीकरण दे दिया जाता है, रजिस्ट्रेशन। जैसे आप जमीन खरीद के लाए तो आप क्या करोगे, रजिस्ट्रेशन ले लोगे जाके, ठीक है। तो ये हमारी जनरल सोच पे आधारित है, बाकी इन क्वेश्चन की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी हमारी पहले वाले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस थी। तो उत्तर प्रदेश में खसरा का क्या अर्थ है, खसरा का क्या अर्थ है, भूमि का नक्शा। अब अगला देखो कि उत्तर प्रदेश में भूमि के स्वामित्व के विवाद को सुलझाने के लिए किस अधिनियम का पालन किया जाता है, किस अधिनियम का पालन किया जाता है, राजस्व संहिता, राजस्व संहिता 2006 आप लोगों ने पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश में भूमि की नीलामी किसके आदेश पर की जाती है, किसके आदेश पर, तहसीलदार के आदेश पर भूमि की नीलामी की जाती है। अभी से देखो उत्तर प्रदेश में ग्राम समाज की भूमि का प्रबंधन कौन करता है, ग्राम प्रधान करता है। इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड है ही नहीं। इस क्वेश्चन को देखेगा, क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि के मुआवजे का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको कोई सरकारी कोई चीज़ बननी है, अब जैसे नहीं होता अयोध्या में भूमि अधिग्रहण हुआ था, तो उसके मुआवजे की जो राशि है वो कौन निर्धारित करता है, वो कलेक्टर निर्धारित करता है। इसे 1 लाख मिलेंगे, 2 लाख मिलेंगे, 5 लाख मिलेंगे। इसमें कलेक्टर साहब खूब खाते हैं पैसा, मस्ती वाला। अब देखो उत्तर प्रदेश में भूमि का पुनः सर्वेक्षण किसके आदेश पे किया जाता है। जैसे 10 साल में होता है, लेकिन कभी 5 साल में करवाना हो तो किसके आदेश जल्दी कर दिया जाएगा, या आप मतलब कि टाइम से ही करवाना है तो किसके आदेश पे, या जो क्या नाम 10 साल में ही होता है तो किसके आदेश पे होता है, कलेक्टर के आदेश पर होता है। क्वेश्चन को देखो कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की भूमि को पथरीली भूमि कहा जाता है, किस प्रकार की बंजर भूमि को, बंजर भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ पे, राजस्थान में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस क्वेश्चन को देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में भूलेख पोर्टल जिससे हमें सारी जानकारी मिलती है का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या मुख्य मेन पर्पज उसका सिर्फ यही है कि भूमि के रिकॉर्ड की डिजिटल जानकारी रखना। ये भूलेख पोर्टल अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो भूलेख पोर्टल का मुख्य स्रोत क्या है, भूमि के रिकॉर्ड की डिजिटल जानकारी, डिजिटल मतलब ऑनलाइन जानकारी, सब कुछ मिल जाएगी आपको। तो ये उत्तर प्रदेश में राजस्व जो टॉपिक था पार्ट 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्ट 2 थोड़ा कम इंपॉर्टेंट, दोनों कर लिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके सारी समस्या खत्म हो गई, राजस्व पार्ट आपका पार्ट 2 आज खत्म कर दिया। और हाँ लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जो रातों में नींद ख़राब करते हैं आप लोगों के लिए कंटेंट कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। और बाकी इससे बेहतर क्वेश्चन लाने के लिए और ज़्यादा हम बेहतर लाएंगे, अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। और आप लोगों के लिए बात सुन लीजिए, आप इस रणनीति से जाएं, बहुत अच्छे से जाओगे। और गारंटी के साथ कहता हूँ अभी भी कोई पीछे है, यदि अभी भी इस चीज़ को फॉलो कर लिया, खूब आपके पास 30 से 35 दिन है, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई सिलेक्शन से रोक सकता। और बस एक चीज़ होती बताएं, आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन लोगे। बताना मेरा काम है, हाँ किस तरीके से पढ़ना वो मैं बता दूंगा, पढ़ लेना अच्छे से। इसमें हम कैलकुलेशन दिखाएंगे आपको, सिलेक्शन की कैलकुलेशन, कि सिलेक्शन आखिर कैसे होगा, कैलकुलेट करेंगे सिलेक्शन को, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, बाय बाय।